वेलकम बैक। पाकिस्तान में इश्तियाल पैदा करने की, इर्तियाज पैदा करने की एक और कोशिश 48 घंटे में दूसरी कोशिश कल कराची में हुई थी, जब मुहर्रमुल हराम के पहले रोज़ शिया सुन्नी फसाद कराने की एक साजिश लगा के उसने जन्म लिया। जब हमला हुआ उन स्काउट कैंप्स पर जो मजालिस के इंतज़ाम के लिए कायम किए गए थे, इसमें 2 स्काउट्स की हलाकत हो गई और इस वाक़े के बाद कराची के वस्त के अंदर गाड़ियाँ जलाने के वाक़यात और ज़बरदस्त तशद्दुद देखने में आया। पुलिस को आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी और रेंजर्स को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन एक मंजमूम साजिश सामने नजर आई जिसका मकसद एक नाजुक मौके पे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े फसाद कराने की कोशिश थी। इस पर हम बात करेंगे, उसके लिए जाएंगे उसी मकाम पे। नुमाइश चौरंगी पे इस वक्त हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अफजल नदीम डोगर। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम साहब। इतना हसास दिन था, इतना हसास माहौल था, इसके लिए क्या इंतजाम थे जो फेल हुए कल और ये इतना बड़ा वाकया हुआ? कामरान साहब, इंतजाम तो लगभग तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ही इस सिलसिले में हो रहे थे, यौम आशूर के हवाले से ही और मुहर्रमुल हराम शुरू होने से पहले ही। तो वो इंतजाम फाइनल थे, मीटिंग्स हुई, तमाम वक्त फ़िक्र के उलमा कराम की मीटिंग्स हुई। लेकिन उसमें जो कल जो हुआ हज़रत उमर की शहादत के हवाले से कलअदम सिपाही साहबा के लोगों ने उन्होंने एक यहाँ पर रैली निकालने का जो ऐलान किया था, उसमें अभी मुतनाज़ा सूरत अख्तियार की उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन जो मेरी पुलिस राय से और दीगर से बात हुई है उसकी बाकायदा इजाज़त थी, पुलिस का मुकम्मल प्रोटोकॉल था, पुलिस की मुकम्मल हिफाजत थी। उनकी इजाज़त से और उनके साथ वो पुरअमन जो था वो इन्होंने रैली निकाली थी, जो कि तिब्बत सेंटर तक गई। तिब्बत सेंटर से रैली ख़त्म होने के बाद जो है वो पहले शुरू में थोड़ा सा एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जब रैली ख़त्म होकर वापस नुमाइश चौरंगी की तरफ पहुंची है तो वहाँ एक और थोड़ा सा तनाज़ा हुआ था कि कुछ बैनर्स वगैरह फटे हुए नजर आए थे। तो उस पर जो झगड़ा हुआ, इस दौरान जो है वो नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 स्काउट्स जो थे वो उसमें जाँ बहक हुए, जबकि 3 लोग इसमें जख्मी हुए थे। 2 जो थे उसी रैली के शुरका थे वो जख्मी हुए, उनको जनाज़ अस्पताल ले जाया गया था, जबकि 3 लोग जिनमें 2 जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था। अच्छा, अब इसकी तहकीकात की क्या इसके बारे में पता चला? क्या तहकीकात हुई 24 घंटे के दौरान? और ये जो खबरें आ रही हैं कि असली लोग भी पकड़े गए हैं, इसके बारे में क्या मालूमात है? पकड़े जाने के हवाले से तो कल जब ये सीन पूरा चल रहा था, मामला पूरा उस वक्त ही था कि कुछ पहले 16 लोगों का बताया गया, फिर 48 लोगों का बताया गया। तो एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी जिन्होंने CCTV कैमरास की फुटेज ली है। उसमें वो सीन भी पुलिस को मिल गया है जिस वक्त फायरिंग करने वाला सीन था। हम हसास नौइयत का होने की वजह से उसको वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। दीगर जो फायरिंग के वाकयात हुए उसमें तकरीबन गिरफ्तारियां जो हुई थी उनको जलाओ गिराओ के लोगों की भी हुई, लेकिन अभी फाइनली उसमें कुछ नहीं। अभी तो 30 घंटे लगभग हो चुके हैं, उसको आज दूसरा दिन भी खत्म हुआ, अभी तो इन वाकयात के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक मुकदमा दर्ज होना है उन 2 लोगों की हलाकत का, दूसरा मुकदमा दर्ज होना है जलाओ गिराओ का, एक सहाफ़ी इसमें जख्मी हुआ उनका मुकदमा दर्ज होना है। अभी तो ये मुकदमा दर्ज नहीं हुए 2 मुख्तलिफ थानों में। और गिरफ्तारियां ताहम रेंजर ने बताया कि इस सिलसिले में जो फुटेज मिली थी उसमें जो मुतलका लोग थे उसमें से 9 के करीब लोगों को मजीद गिरफ्तार किया गया है। ताहम उनको अभी तक इस पोजीशन पे नहीं लाया गया कि इन मुकदमात में उनको कोर्ट में पेश किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर, हम साथ थे। 1.5 दिन गुजर गया है और अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। 2 अफराद की हलाकत, दर्जनों गाड़ियां जला दी गई, एक सहाफ़ी भी जख्मी हो गया। मगर इस मामले की जो इब्तदाई जो कानूनी ज़रूरत होती है, यानी कि FIR रजिस्ट्रेशन, वो मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है कल के वाक़े का। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।